टोंक जिले में खंडावा गांव में गणतंत्र दिवस समारोह के बाद घर लौटते स्कूली छात्राओं के साथ स्कूल के ही छात्रों के साथ गांव के मंचलों ने रास्ता रोककर छेड़छाड़ को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी और स्कूल पर ताला लगाने की घटना के साथ ही आरोपी छात्रों का रस्टिकेशन की मांग की जा रही है। साथ ही छात्राओं के आरोप में स्कूल अध्यापकों की भूमिका भी गलत पाए जाने और छेड़छाड़ में लिप्तता के बाद खंडवा स्कूल के 3 अध्यापकों को भी स्कूल से एपीओ किया गया है। दरअसल छात्राओं की शिकायत पर कार्यवाही नहीं करने को लेकर भी भारी हंगामा हुआ और इस मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब पीड़ित छात्राओं ने सबके सामने छात्रों के अलावा अपने ही स्कूल में तैनात 3 शिक्षकों के खिलाफ भी छेड़छाड़ और अन्य तरह का अमर्यादित व्यवहार किए जाने का आरोप जड़ दिया। मामले को बढ़ता देखकर बरौनी थाना पुलिस के अलावा नवाई के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों पीड़ित छात्राओं के से मामले की जानकारी ली। पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों द्वारा गणतंत्र दिवस पर हुई घटना में शामिल लगभग 15 छात्रों को विद्यालय ने रस्टिकेट किए जाने और छात्राओं से छेड़खानी करने वाले तीनों शिक्षकों को स्थानांतरित किए जाने को लेकर अपना रोष जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। स्कूल के ताला लगा दिया था। ताला लगाने का कारण सामने आया है कि कुछ बच्चों ने बच्चियों के साथ कुछ छेड़खानी की है, तो उन बच्चों का यहाँ आकर के मैंने गांव वालों से संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद में मेरे को मालूम चला कि साहब इस तरह से बच्चे थे, 26 जनवरी को आए थे और बच्चियों को छेड़ा उन्होंने। और बच्चियां पास के गांव की थी, पैदल जाती थी, पैदल आती थी। गांव पास में 2-1 किलोमीटर आगे है, तो बच्चियों का आना जाना पैदल ही रहता था। तो उन बच्चों को आते मैंने प्रिंसिपल साहब से और गाँव वालों से मिल करके बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है मैंने। और जो बच्चे जो टीचर उसमें लिप्त पाए गए, उन 2 टीचर्स को मैंने साथ के साथ एपीओ करके मुख्यालय निवाई ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रख दिया उनको। बाकी जो और कोई आएगा उनका हम क्या नाम से कारण बताओ नोटिस जारी करके और उनको हम जो भी उनकी सिचुएशन बनेगी, जो भी उनको जो सज़ा मिलेगी वो हम उसको लेंगे। उसके पहले जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद में एफआईआर जो भरा जाएगा उसके बाद में ही कार्रवाई की जाएगी। उसके समापन के पश्चात अपने घर जा रही थी तो स्कूल के ही कुछ बच्चों के द्वारा उनसे कुछ छेड़खानी की गई, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। उसको लेकर के गांव वालों ने लॉक लगा दिया था स्कूल के। तो उसके पश्चात उन गांव वालों को समझाया गया, लॉक खुलवाया गया और उनको ये भी कहा है कि जो भी दोषी है उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी नियमानुसार टीचर्स की भी उन्होंने कुछ शिकायत लगाई है, यदि वो इसके अंदर दोषी पाए जाते हैं तो उसकी जांच होगी। अगर दोषी पाए जाने के पश्चात ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बासड़ा के बच्चे है ना, जो हम खाना खाते हैं तभी हमारे आसपास फिरते रहते हैं और गालियां निकालते हैं और हम रास्ते में जाते हैं तो कीचड़ साट के चले जाते हैं गाड़ी से। और हम कल हमारे चारों में गाड़ियां लेके फिर रहे थे, दारू पी रहे थे, ऐसी घटनाएं कर रहे थे, हमारे साथ छेड़ रहे थे हमें। फिर हमारे भैया को फोन लगाया हमने, किसी से फोन लेके फिर वो आए और हमें गालियां निकाल रहे थे, छेड़ रहे थे। क्या पूर्व में भी ऐसा मामला है? पूर्व में भी छेड़खानी की गई थी? हाँ हाँ हाँ, सर को भी बोले थे हम, लेकिन सर ने हमारी सुनाई नहीं की। क्या बोले सर? सर ऐसे बोले कि ऐसी होती रहती है बात। कौन से अध्यापक को आपने अवगत करवाया? रामस्वरूप जी सर, बनवार जी सर, प्रेम जी सर।